आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान समेत दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में चांद ग्रहण। स्पार्को के मुताबिक चांद ग्रहण रात 8:30 पर शुरू हुआ। जुज़वी ग्रहण का आगाज 9:27 पर हुआ। मुकम्मल चांद ग्रहण का आगाज रात 10:31 पर हुआ। चांद ग्रहण रात 11:12 पर अपने उरूज पर था। रात 1:55 पर चांद ग्रहण अपना मुकम्मल इख्तिताम को पहुंचेगा। मजीद तफसीलात जानते अजहर जैदी हमारे साथ मौजूद हैं। जी अजहर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान समेत दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में जो है इस वक्त चांद ग्रहण शुरू हो चुका है। और मैं आपको बताता चलूँ कि चांद ग्रहण जो है 8:27 पर इस चांद ग्रहण का आगाज़ हुआ, जबकि चांद ग्रहण का जो मुकम्मल इख्तिताम है वो 1:55 पर होगा। और मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान समेत कराची में जो है चांद ग्रहण होने के मनाजिर जो है वो नहीं देखे जा सकते, क्योंकि इस वक्त मतला जो है जुज़वी तौर पर अबरालूद है, जिसकी वजह से जो है चांद ग्रहण के मनाजिर नहीं देखे जा सकते। जबकि मैं आपको बताता चलूँ कि चांद ग्रहण जो है वो देर रात तक जो है इसका इख्तिताम होगा। स्पार्को के मुताबिक जो है चांद ग्रहण का जो इख्तिताम है वो 1:55 पर होगा और चांद ग्रहण का जो आगाज़ है वो 8:27 पर हुआ, जो इस वक्त भी जो है चांद ग्रहण जारी है। जी बहुत शुक्रिया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तबाही के बाद बड़ा सैलाबी रेला सिंध में दाखिल होने को तैयार है, जिसके बायस ओबाड़ू में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है वहां पर जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इकराम मलिक से। आगाह कीजिएगा। जी देखें, पंजाब में सैलाबी तबाहकारियों के बाद मुमकिन तौर पर एक बड़ा सैलाबी रेला कुछ घंटे के बाद गोडू बैराज पहुंचेगा, जिसकी वजह से जो शुरुआती तहसील उबाड़ो उसका कच्चे का इलाका ज़ेरे आब आ सकता है। आज असिस्टेंट कमिश्नर उबाड़ो की जानिब से रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसमें रौंती कच्चे का इलाका, कुनरीवाला, दौलतपुर, वस्ती जीवन शाह के इलाके ज़ेरे आब आ सकते हैं। ज़िला इंतजामिया ने यह दावा किया है कि जो सुपर फ्लड आने के इम्कान है उनको निपटने के लिए तमाम तर इंतजाम मुकम्मल है। असिस्टेंट कमिश्नर उबाड़ो ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि जो भी इलाका मकीन का कीमती सामान, माल मवेशी है वो जल्द से जल्द पक्की की तरफ मुंतकिल हो जाए। किसी भी वक्त एक बड़ा सैलाबी रेला रौंती कच्चे में पहुंच सकता है, जिसकी वजह से कई एकड़ पर खड़ी हुई फसल भी ज़ेरे आब आ सकती है और कई हजार लोग भी इससे मुतासिर हो सकते हैं। इसके साथ जिला इंतजामिया का कहना था कि मुमकिन तौर पर हमने सैलाब से निपटने के लिए तमाम तरह हमारे इंतजाम मुकम्मल हैं। जी दरियाई सिंध में सक्खर के मकाम पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। 2 रोज तक कमी का सिलसिला था, मगर अब दोबारा से पानी की सतह में इजाफा शुरू हो चुका है। सुबह से अब तक 14,000 क्यूसेक का इजाफा हो चुका है। मजीद जानते हैं अहकर रिजवी से। जी अहकर। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ सक्खा बैराज पर, जहाँ पर गुज़िश्ता 2 रोज़ के दौरान जो निचले दर्जे के सैलाब तो सूरत हाल तो बरकरार है, मगर ये कि 2 रोज़ के दौरान जो है 6,500 क्यूसेक्स की कमी रिकॉर्ड की गई। मगर यह है कि इस कमी के बाद अब दोबारा से यानी सुबह से लेकर अब तक 14,000 क्यूसेक्स का इजाफा देखने को मिल रहा है। यह कहा जा रहा है कि आइंदा 24 घंटों में ये सतह में मुसलसल इजाफा होगा और मुमकिन तौर पर यहाँ पे दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल भी पैदा हो जाए। मगर यह कि इस वक्त जो रीडिंग्स हमें मौसूल हुई हैं वो उन रीडिंग्स के मुताबिक 3,38,000 क्यूसेक्स का पानी का रेला यहाँ पे पहुंच रहा है, जबकि जो है इखराज है 2,99,000 क्यूसेक्स यहाँ से पानी गुजर रहा है। अब बात की जाए कच्चे के इलाकों की, तो कच्चे के इलाके पानी के हिसार में हैं और इस हवाले से जो यही बताया जा रहा है कि मरकजी कच्चे के अफराद यहाँ से नकल मकानी के लिए तैयार नहीं है। ताहम जो बंद के करीबी इलाकों से इस वक्त तक जो बताई जा रही है फिगर्स, कमिश्नर सक्खर की जानिब से फिगर्स बताई गई हैं, वो यहाँ से घोटकी, सक्खर और खैरपुर के इलाका मकीनों को नकल मकानी में इस वक्त तक 56,000 अफराद को नकल मकानी करवाई जा चुकी है। इस वक्त तक तो निचले दर्जे की सूरत हाल है, मगर मुमकिन तौर पर कल जो है सुबह तक जो है या शाम तक यहाँ पे दरमियाने दर्जे की सूरत हाल हो सकती है और इसी तरह से इस सतह में मजीद इजाफा देखने को मिलेगा। जी दरियाए चनाब में ऊंचे दर्जे के सैलाब से खौफनाक तबाही का सिलसिला जारी है, जबकि मौजूदा सूरत हाल में जलालपुर पीरवाला शहर को भी खतरा होने पर मुतासरीन के इनखला के लिए इकदाम शुरू कर दिए गए हैं। मजीद डिटेल्स शेयर करेंगे इस हवाले से ब्यूरो चीफ नुमान खान बाबर। जी नुमान।
जी बिल्कुल, बेरहम सैलाब की तबाहकारियों का सिलसिला जारी है। इस वक्त हेड मोहम्मद वाला से 4.5 लाख क्यूसिक का रेला गुजर रहा है, जबकि हेड त्रिमू से 5,43,000 क्यूसिक का जो रेला है दरिया चानाब में दाखिल होना शुरू हो गया है। सूरत हाल है कि यहाँ पर भी पानी की सतह जो है अब दोबारा बुलंद होना शुरू हो गई है, जिसकी वजह से रेड अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। 138 बस्तियाँ जो है इस वक्त ज़ेर आब आ चुकी हैं। 5 लाख से ज़ायद अफराद जो है इससे मुतासिर हुए हैं। सैकड़ों मकानात जो है सैलाबी रेला बहाकर ले गया है और हज़ारों एकड़ रकबे पर जो खड़ी फसलें हैं, कपास है, कमाद है और दीगर चाराजात की फसलें जो हैं मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है। अब इनखला का सिलसिला जो है अभी भी जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन वसाइल कम और मसाइल ज़्यादा है। रेस्क्यू के पास टोटल बोट्स जो है इस 64 है, जबकि लोगों का इनखला जो है हज़ारों में अभी भी करना है। और इसके साथ साथ इस चारा जो है माल मवेशियों का वो दस्तियाब नहीं है, उसके हवाले से मसाइल हैं। और इसी तरह से जो मुतासरीन हैं उनके लिए भी खाने की काफ़ी हद तक किल्लत है, जिसकी वजह से सियासी, समाजी और मजहबी तंजीमों से अपील की जा रही है कि मुश्किल की घड़ी में वो भी आएँ और सैलाब मुतासरीन का साथ दें, ताकि उनको इस किसी हद तक जो है इस सूरत हाल में रिलीफ मिल सके। जी, हेड पंचनद पर ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल के बायस पानी के तेज बहाव से दरियाओं के सरकारी हिफाजती बंद पर शदीद दबाव है। पानी में घिरे सैलाब मुतासरीन छतों पर जाग रहे हैं तो दरिया के बंद के करीबी मकीन जाग कर हिफाजती बंद की देखभाल कर रहे हैं। मजीद क्या सूरत हाल है जानते हमारे नुमाइंदे ज़ियाउल हक शहजाद से। जी ज़ियाउल हक। देखिए, पंजनद बैराज पर इस वक्त इंतहाई ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। इस वक्त यहाँ से 6,09,664 क्यूसेक का जो सैलाबी रेला है वो यहाँ से गुजर रहा है और पानी के तेज़ बहाव के बायस यहाँ पर जो बंद हैं वहाँ पर उनके पुश्तों पर जो है मज़ीद प्रेशर बढ़ता जा रहा है। और मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि ये डाउन स्ट्रीम की जानिब जो बंद है, मिंचन बंद है, वहाँ पर भी बदस्तूर जो दबाव मौजूद है और जो शगाफ आज दिन को पड़े थे वहाँ पर भी लोग मौका पर मौजूद हैं। इसके अलावा अप स्ट्रीम की जानिब जो दरिया सतलुज के इलाके हैं वहाँ पर एक बड़ा सरकारी हिफाजती बंद है मौजा नखलोर के मकाम पर, उसमें एक बड़ा शगाफ पड़ा था जिसके खबर मिलते ही यहाँ पर इंतज़ामिया और मकामी लोगों ने वहाँ पर उस शगाफ को पुर किया और इस वक्त भी उस शगाफ को बंद किया जा रहा है। तो यहाँ पर इस वक्त जो सूरत हाल है, एक तरफ जो सैलाब मुतासरीन हैं वो खुले आसमान तले बैठकर जाकर रात गुजारने पर मजबूर हैं और यहाँ पर कई फुट पर जो चक्की हल, बख्तियारी, कसमानी, शिकरानी, जागीर सादकाबाद, इस वक्त भी कई सैलाब मुतासरीन जो हैं घर की छतों पर बैठे हैं और रेस्क्यू के मुंतज़िर हैं। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि जो यहाँ पर करीबी इलाके मज़ीद जो हैं जो रत्तुड़ नाड़ा वाली, सरवाबाद, बकरी और ये जो है ये भी इस वक्त यहाँ पर कई फुट तक पानी घरों में पहुँच चुका है और सैलाब मुतासरीन इस वक्त जो है रेस्क्यू टीमों के मुंतज़िर हैं। जी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की निगरानी में गुजरात में सैलाब की पानी की निकासी के लिए ग्रैंड ऑपरेशन तेजी से जारी। फैसल गेट में सर्कुलर रोड, शादुला गेट, तंबल चौक, मछली बाजार चौक पाकिस्तान, ख्वाजगान रोड, थाना बी डिवीजन के इलाके क्लियर कर दिए गए। दीगर इलाकों को क्लियर करने के लिए तेजी से कार्रवाई की जा रही है। रिकॉर्ड वक्त में रिकॉर्ड मशीनरी और रिकॉर्ड अमले के साथ गुजरात शहर से सैलाबी पानी का निकास मुमकिन हुआ। वज़ीर आला मरियम नवाज के दौरे के बाद 5 शहरों के वासा की मशीनरी गुजरात पहुंचाई गई। उनके हुक्म पर हाउसिंग, कम्युनिकेशन वर्क्स, लोकल गवर्नमेंट और इरीगेशन के सूबाई सेक्रेटरी गुजरात पहुंचे। वज़ीर आला की फील्ड में मौजूद सूबाई सेक्रेटरीज ऑपरेशन में शरीक तमाम इदारों, अफसरान और अमले को शाबाश कहा। अल्हम्दुलिल्लाह गुजरात में जिंदगी मामूल की तरफ लौट रही है। सैलाब के बाद गुजरात और सैलाब का शिकार होने वाले शहरों में निकासी आब और सीवरेज का जदीद निज़ाम लाएंगे।